इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाश्रय संपूर्णम्। कृष्णाश्रय ग्रंथ, कृष्ण का आश्रय, इसी टाइटल को समझाते हुए श्री महाप्रभु जी ने इस स्तोत्र में कृष्ण एव गतिर्मम इसको समझाया है। कृष्णाश्रय का अर्थ ही कृष्ण एव गतिर्मम ये अर्थ लिया है। और यहाँ कृष्ण ही मेरी गति है। मैं कौन हूँ? मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। सर्वस्व निवेदन प्रभु को किया ऐसा मैं भगवान दास, वो मेरी जो गति है वो श्री कृष्ण है। इसमें अपन ने कृष्ण के अर्थ भी देख लिए। कृष्ण जो है परम तत्व है, परम काष्ठापन्न परब्रह्म भगवान परमात्मा श्री कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ सदानंद सच्चिदानंद रूपेण विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वै नुमा। ये जो श्री अपने पुराण में ये आज्ञा की है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और उन्हीं कृष्ण को समझाते हुए आज्ञा की है कि उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के कारण ये विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है। ऐसे श्री कृष्ण हैं, वो परम तत्व परब्रह्म है। और उन्हीं की भक्ति करने से, उन्हीं के शरण जाने से जीवों के सभी दुख दूर होते हैं। तापत्र विनाशाय, ऐसे कृष्ण को हमेशा हमें नमस्कार करना है, उनके शरण जाना है, उनका आश्रय करना है। श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा की, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। अद्भुत कर्म ये हैं जो कोई न कर सके वह कार्य श्री कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए सभी प्रकार का सामर्थ्य आप में रहा हुआ है। इसलिए सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः, सभी जीवों का उद्धार आप कर सकते हैं। ये परब्रह्म के अलावा और कोई भी देव वगैरह ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष से भी अधिक मोक्ष तो भगवान विष्णु भी दे सकते हैं, क्योंकि सत्वगुण अधिष्ठान नियामक देव विष्णु हैं, गुणावतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन मोक्ष से भी अधिक भक्ति का फलदान जो है वो तो केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए उन्हीं कृष्ण की भक्ति, उन्हीं के शरण जाना, यही कृष्णाश्रय का मुख्य संदेश यहाँ समझाया है। और आगे भी बात बताई जो हम इसमें हमने देखा था कि सभी प्रकार के जीवों को कृष्ण की भक्ति करनी है। मतलब निष्काम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, सभी की इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। ऐसे प्रभु हैं। तो वही परम तत्व श्री कृष्ण है और वही मेरी गति है। गति का अर्थ हम देख चुके थे। गति का अर्थ जो है वो साधन और फल दोनों ही श्री कृष्ण हैं। मतलब कि सहारा देने वाले भी श्री कृष्ण हैं और आश्रय, मतलब गति का अर्थ दो लिया है अपने, सहारा लेने की क्रिया और सहारा देने वाले, दोनों अर्थ हम गति का ले सकते हैं। जब सहारा देने वाला ये अर्थ लेंगे तो वो फल हो जाएगा, और सहारा लेने की क्रिया लेंगे तो साधन हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जो हैं वो साधन भी हैं और फल भी हैं। यही गति का अर्थ हम समझे थे। मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ पूर्व सत्रों का। तो इसमें जैसे हमने महाप्रभु जी ने आज्ञा की, अशक्य हरिएव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवेत, हर अशक्य परिस्थिति में भी श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, उन्हीं के आश्रय से सब कुछ सिद्ध होगा। तो ये क्या है? सहारा लेने की क्रिया हुई। और जो भागवत में कहा है कि आभासस्य निरोधस्य यतस्य
अध्यवसीयते स आश्रय परब्रह्म परमात्माति सद्यते। कि इसमें यही बताया है कि जिस तत्व से, जिस कृष्ण तत्व से जगत की उत्पत्ति प्रलय होता है, उनके कर्ता जो हैं वही कारण हैं, उपादान कारण भी वही हैं, उन परब्रह्म का वो आश्रय कहते हैं, उन परम तत्व को हम आश्रय कह रहे हैं। वो बात भागवत के 12वें स्कंद में निरूपण हुई है कि सभी के आश्रय आधार जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गति का अर्थ दोनों ही हैं, साधन भी श्री कृष्ण हो सकते हैं। तो कई लोग को लगता है कि ठाकुर जी साधन कैसे हो जाएंगे? साधन यूँ हो जाएंगे क्योंकि श्रुति में स्पष्ट कहा है कि इन भगवान जो फल रूप हैं उनकी प्राप्ति के लिए कोई साधन काम नहीं आते हैं। न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वेश ऋणते तेन लभ्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति किसी साधन से नहीं हो सकती। जिसका वर्ण, जिसकी पसंदगी भगवान करते हैं वही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अर्थ में भगवत कृपा ही साधन है, तो कृष्ण ही साधन है। इसलिए कृष्ण व गतिर्मम में अपन कृष्ण ही जो परम तत्व आनंद रूप है वही मेरे, मतलब मैं दास प्रभु का सेवक, वो उनके साधन भी वो हैं और फल भी वो हैं। इस कारण यहाँ स्पष्ट समझो कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। वो जो कृष्ण हैं वो रूप और नाम के भेद से जगत में क्रीड़ा करते हैं, और रूप और नाम के भेद से स्वयं जगत भी बने हैं, और रूप और नाम के भेद से वो जगत भी हुआ है, उन्हीं के कारण हुआ है। अर्थात निमित्त कारण भी भगवान श्री कृष्ण हैं, उपादान कारण भी भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे मकड़ी होती है वो अपने ही मुख में से जो जाला निकालती है, तो जो मकड़ी है वो स्वयं जाला भी स्वयं है और जाला को बनाने वाली भी मकड़ी स्वयं है। ऐसा उदाहरण उपनिषद में दिया है। इसी तरह भगवान अपने स्वरूप से ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और वही बनाने वाले भी हैं। इस तरह से ये जो श्री कृष्ण हैं वही अलग अलग रूप और नाम को धारण करके और एक क्रीड़ा कर रहे हैं। ये स्पष्ट यहाँ तीनों बात बताई है कि भगवान स्वयं क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद रूप से भी क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रभु जब अवतार धारण करते हैं तब आनंद प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, और वही भगवान जब सृष्टि जगत बनाते हैं तो आनंद को छुपा भी लेते हैं, केवल जगत रूप से हमको दिखलाई दे रहे हैं। देखो जगत में दिखलाई प्रभु हमको नहीं दे रहे हैं, क्यों? हमको तो जड़ और चेतन वस्तु दिख रही है, वो आनंद रूप भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? देखो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान जो है, भगवान के बिना ये जगत कहाँ स्थित रहेगा, कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ लय हुआ? तो कृष्ण ही सबके आधार हैं, वो आधार बिना तो जगत प्रकट ही नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जगत रूप से भी प्रभु हुए हैं, लेकिन इस जगत में आनंद अंश जो है वो प्रकट नहीं रखा है प्रभु ने। इसी कारण कह रहे हैं कि ये सब भगवान के ही अंश विभूति हैं। जितने भी रूप नाम जगत में प्रकट हुए हैं वो भगवान के ही रूप और विभूति हैं, लेकिन इनका आश्रय हमें नहीं करना है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है, ये बात सही है, लेकिन मूल रूप का आश्रय हमें करना है। मूल रूप तो कृष्ण है, जगत जो है उनका मूल रूप नहीं है। जगत में तो प्रभु ने क्रीड़ा करने के लिए जगत प्रकट किया है, जगत में रूप और नाम के द्वारा अनेक भिन्नता प्रकट की, लेकिन उसमें अपना आनंद धर्म छिपा के रखा है। इसलिए ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जगत जो है इस अर्थ में अंश रूप है प्रभु का। हमें अंशी जो कृष्ण है, कृष्ण एव गतिर्मम, उस कृष्ण का आश्रय करना है। ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम, ब्रह्म जगत अतिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति कर्तव्या। सुबोध दीजिए ऐसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म को जगत रूप से जानना जरूर चाहिए, लेकिन ब्रह्म जो है वो जगत से अधिक है। जब ब्रह्म में से जगत प्रकट हुआ तो वो ब्रह्म उसमें एग्जॉस्ट नहीं हो गया। जैसे अपन यूँ अपन सोचें कि जैसे हम 5 तोला का सोना सुवर्ण लेके आए, 5 तोले का, और 5 तोले के सुवर्ण में से हमने जो है वो ज्वेलरी बना दी 5 तोले की, तो वो सुवर्ण एग्जॉस्ट हो गया ज्वेलरी में। ऐसा यहाँ नहीं है। कृष्ण जी दशांगुल न्याय जो बताया है
कि ये जगत जो है वो उनका 10वां अंश है। मतलब ये वहाँ बताई है बात, ये तो कह रहे हैं कि छोटा सा अंश ये जगत है, इसलिए जगत से भगवान तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भगवान ने देखो वामन अवतार में अपने 3 पद से पूरी सृष्टि माप ली थी। तो जब 3 पद से पूरी सृष्टि माप ली तो भगवान तो बहुत बड़े हैं इससे भी। इसलिए हमें मूल रूप में आसक्ति करनी है, जगत में आसक्ति नहीं करनी। जगत को ब्रह्म का रूप जानना जरूर चाहिए, लेकिन वहाँ हमें आसक्ति नहीं करनी है, ये बात भी समझ लो। कई लोग कहते हैं कि सभी कुछ भगवान बने हैं तो सभी भगवान ही भगवान है सब जगह, फिर अन्याश्रय की बात कहाँ आई? तो अन्याश्रय की बात यूँ आई कि मूल रूप का आश्रय करना है। इसलिए कह रहे हैं कि एव जो लगाया है यहाँ वो इतर चीज़ों का निषेध करने के लिए लगाया है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के जो मूल रूप के अतिरिक्त अन्य जितने भी अंश रूप हैं, लौकिक हो या अलौकिक हो, जड़ हो या चेतन हो, देव हो या मानव हो, कोई भी हो, पशु पक्षी कोई भी रूप हो, वो सब अपने शरण मार्ग की दृष्टि से या भक्ति मार्ग की दृष्टि से वो इतर ही समझे जाएंगे, वो अलग ही समझे जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग की दृष्टि से तो विचार अपन करें तो सब कुछ ब्रह्म ही हुए हैं, ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो फिर अन्य की कोई चीज़ ही नहीं है, तो अन्याश्रय कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ, अन्याश्रय यूँ हुआ कि अभेद बुद्धि से अपन विचार करें तो ये देखना है कि सभी कुछ नाम रूप भगवान की अंश है, उनकी विभूति है, लेकिन सब कुछ मूल रूप नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए सभी विभूति बनकर, और जो विभूति जो रूप है उनका यहाँ निषेध किया है, उनका आश्रय में नहीं करना है, हमें तो भगवान का ही आश्रय करना है। इसी अर्थ में विवेक देहराश्रय में महाप्रभु जी ने आज्ञा की, अन्यस्य भजन तत्र सतोगमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि तथा अन्यत्र विवर्जयेत्। अन्य का भजन, अन्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के मूल रूप के अलावा अन्य जो नाम रूप प्रकट हुए हैं जगत में, लौकिक या अलौकिक, उनको, उनकी सेवा, उनका भजन, उनके पास जाना ये भाव से कि ये मेरा कुछ काम कर देंगे, मेरा उद्धार करेंगे, ऐसे नहीं करना है। तो वो क्या, वो अन्याश्रय हो जाता है, तो वो फिर कृष्णेव गतिर्मम, कृष्णाश्रय की भावना वहाँ खंडित हो जाती है। तो इसलिए व्यवहार हम सब करेंगे, व्यवहार तो हमें करना है। वो हमने गए वक्त देखा भी था कि लौकिक व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार, 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। उसमें लौकिक व्यवहार में जैसे हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, या हम जहाँ जॉब कर रहे हैं उस बॉस का भी तो हम आज्ञा मानेंगे नहीं मानेंगे, वो लौकिक व्यवहार है। वो उसको कोई ईश्वर या ईश्वर मान के उसकी भक्ति हम नहीं करते हैं, वो एक लोक का व्यवहार है। जैसे हम दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई कहे तो आपने अन्याश्रय कर दिया, डॉक्टर की दवाई लेके आए, तो दवाई लेके आए वो कोई अन्याश्रय नहीं है, वो लोक व्यवहार प्रसिद्ध है, लोक में इसी तरह जिया जाता है, वो एक कर्म है, इस तरह हम कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसी भावना नहीं है कि डॉक्टर मुझे जिलाएगा, ऐसी भावना हम जाते नहीं है। ये लोक व्यवहार है, शरीर का धर्म बनाए हैं, शरीर के धर्म में रोग आदि उपद्रव भी होते हैं, और प्रभु ने ही प्रकृति में ऐसी उनकी औषधि भी बनाई है, और उस औषधि के जानकार जो है उनके पास जाना चाहिए, इस भाव से हम जाते हैं, उसमें कोई अन्याश्रय का भाव नहीं है। इसी तरह शास्त्रीय व्यवहार भी है कि शास्त्र में भी अपन को जो कुछ अलौकिक कार्य भी करने होते हैं, जो जिसको हम नित्य नैमित्तिक कार्य कहते हैं, कि जिसे हम न करें तो हमें दोष लगता है, करने से कुछ लाभ नहीं है। ऐसे काम जैसे संध्या करना, स्नान करना, पवित्रता रखना, ये सब जो कार्य हैं, जैसे सर्व संस्कार हैं वगैरह, ये सब नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, इनको करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। तो इस करने में अन्याश्रय नहीं। इसमें इस नित्य कर्म के अंतर्गत, नैमित्तम के अंतर्गत हम जो है देवताओं का नमस्कार भी करते हैं, देवता की प्रतिष्ठा भी करते हैं, उनका पूजन भी करते हैं, तो वो अन्याश्रय नहीं है। क्यों नहीं है? वो शास्त्रीय जो कर्म है उसके व्यवहार के अंतर्गत वो देव पूजन है, स्वतंत्र देव पूजन नहीं है, ये भी समझो। इसलिए वहाँ कृष्णेव गतिर्मम में उनका व्यावर्तन यहाँ नहीं कहा है। यहाँ तो जो नित्य नैमित्तिक शास्त्रीय व्यवहार और लौकिक व्यवहार को छोड़ के स्वतंत्र रूप से हम किसी में ऐसी आस्था रखें कि इसी कारण हमारा उद्धार होगा, वो सब कुछ अन्य माना जाएगा। वो मूल रूप के अलावा अन्य जो अंश हैं भगवान के, उनका आश्रय में नहीं करना है। इसीलिए भागवत में भी कहा है कि हमें तो जो वृक्ष के मूल में ही सिंचन करना है, और वृक्ष के जो पत्ते हैं, फूल हैं, उनकी शाखाएं हैं, उनका जो थड़ है, उसमें वृक्ष
रूप से उसको जानना जरूर है, लेकिन सिंचन करने की बात आएगी तो हम कहाँ करेंगे सिंचन? वृक्ष के मूल में करेंगे। तो वृक्ष तो सभी कुछ है, लेकिन सिंचन तो वृक्ष के मूल में होगा। इसी तरह सब कुछ भगवान ही बने हैं, फिर भी मूल रूप की ही भक्ति होगी, मूल रूप की शरण जाना है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। तो ये कृष्णेव गतिर्मम, इसका अर्थ यहाँ ये हुआ है। तो अपन कृष्णाश्रय और कृष्णेव गतिर्मम, इतना अपन ने अभी तक के जो भी सत्र हो गए वो सब मैं यही बात मैं समझाना चाह रहा था, संक्षेप में आपको मैंने बता दी। अब अपन कृष्णाश्रय ग्रंथ थोड़ा शुरू आज करेंगे। प्रथम श्लोक, इसमें अपन की प्राचीन जो आचार्य हैं अपने, उनकी 6 व्याख्या उपलब्ध है कृष्णाश्रय के ऊपर। सबसे पहली व्याख्या है श्री रघुनाथ जी की, श्री गोसाई जी के पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी, उनकी व्याख्या है। उसके बाद में श्री कल्याण राय जी की व्याख्या है, जिसको प्रकाश कहते हैं। रघुनाथ जी की व्याख्या का नाम विवरण है, ये व्याख्या का नाम है, कॉमेंट्री का नाम है। श्री कल्याण राय जी जो श्री गोसाई जी के द्वितीय लाल जी श्री गोविंद राय जी, उनके पुत्र श्री कल्याण राय जी हैं, उनकी जो व्याख्या है वो, उनका नाम प्रकाश है। उनके जो शिष्य थे गोविंद राज भट्ट, उनने ये प्रकाश जो व्याख्या है उसको समझाने के लिए अपनी कुछ टिप्पणी लिखी है, वो टीका भी यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद द्वारकेश जी जो हैं वो भी जो है 8वीं 9वीं पीढ़ी में हुए हैं, वो भी बहुत सुंदर टीका उन्होंने लिखी है व्याख्या, उनकी चौथी व्याख्या है। 5वीं व्याख्या विराज चरण की व्याख्या है, जो भी सूरत घर में हुए हैं, तो वो भी अपने प्राचीन आचार्य हैं, उनका भी विवरण प्राप्त है। और एक छठी जो व्याख्या है वो प्राचीन आचार्य की व्याख्या है, लेकिन नाम उपलब्ध नहीं है। ऐसे 6 व्याख्या अपने पास उपलब्ध है। तो हम जहाँ जरूर पड़ेगी वहाँ इन व्याख्या के आधार पे ये इसका विवेचन करेंगे, क्योंकि देखो षोडश ग्रंथ जो अपन को समझना है, ये अपने मनोकल्पित बुद्धि प्रकार से तो हम नहीं समझ सकते। प्राचीन आचार्यों ने जो अर्थ किया है इसी तरह हमको समझना पड़ेगा। जैसे महाप्रभु जी, हरिराय महाप्रभु जी ने शिक्षा पत्र में स्पष्ट आज्ञा की है कि मूल क्रमागत जो अर्थ है श्री महाप्रभु जी की पंक्तियों का अर्थ श्री गोसाई जी ने कैसे किया है, श्री गोसाई जी की पंक्तियों का अर्थ जो है आपके आत्मज ने कैसे किया है, उनके बाद में जो परवर्ती आचार्य की जो अपनी श्रृंखला है, परंपरा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उन परंपरा में कैसे उन श्लोकों का अर्थ किया है, कैसे उन्होंने जीवन में उस बात को जिया है, ये सभी कुछ की एक वाक्यता देखते हुए हमको ग्रंथ समझना है। आजकल कई लोग जो हैं मनमाना ढंग से अपना अर्थ करते हैं कि यही सिद्धांत है, देखो इसमें ये महाप्रभु जी ने आज्ञा की, इसको सिद्धांत मान के चलो। ऐसे सिद्धांत नहीं होता है, हमको ये परंपरा से प्राप्त अर्थ को मान के ही चलना है, यही हमारी डिसिप्लिन है, इसी तरह हमको चलना पड़ेगा। तो अब अपन जो एक पीछे एक अर्थ करेंगे, इसमें जहाँ जरूर लगेगी वो टीका का अर्थ मैं साथ में लूँगा। पहला श्लोक जो है वो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषंड प्रचुर लोके कृष्ण गतिर्मम। अब ये बात भी सिनॉप्सिस में दिखा दी थी मैंने कि इसमें जो 11 श्लोक हैं कुल मिलाकर कृष्णाश्रय में, उसमें प्रथम जो 6 श्लोक हैं उसके अंदर धर्म के 6 अंगों की विफलता बताई है। वो धर्म के 6 अंग कौन से हैं कि देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता और कर्म। एक एक श्लोक में एक एक धर्म के अंग की विफलता बताई है। उसके बाद में जो 4 श्लोक हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ का मतलब जीव की इच्छा 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार जो हैं अपने यहाँ भक्ति मार्ग में या शरण मार्ग में, पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण ही हैं, वो बात भी समझाई है। तभी आश्रय की पूर्णता आती है। और अंतिम श्लोक में कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करने से क्या फलश्रुति है वो यहाँ बताई है। इस तरह ये 11 श्लोक की सिनॉप्सिस अपने आचार्य ने बताई है, तो वो भी हम बताएंगे। तो अब प्रथम जो श्लोक है उसमें जो मुख्य अंग है धर्म का वो काल है। तो काल अंग का निराकरण यहाँ किया है प्रथम श्लोक में, क्योंकि अपन ने देखो लास्ट टाइम ये निबंध भी लिया था सविनय, और उसके अंदर कृष्णाश्रय का जो संदर्भ आया था उसको भी मैंने समझाने की कोशिश की थी।
कि वहाँ यही बताया था निबंध में कि देशादि जो साधन है, षट साधन, अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा स्वाध्याय आदि क्रियाहीना तथा आचार परामुखा क्रियमाणं तथा चारम विधिहीनं प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रांता जीवोपस्थ परायणा प्राप्तप्राय स्वतोदुष्टा तत्र धर्म कथम भवेत् सद्भि संपत्ति धर्म ते दुर्लभ तरा कलौ। तो ये बात अपन यहाँ देख गए कि इस कलयुग में जो है वो सभी लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण में लगे हुए हैं। स्वाध्याय आदि नित्य कर्मी कोई करता नहीं है, न स्नान है, न व्रत है, न पवित्रता है जीवन में, न आचार है। इस तरह से हम मन माने जी रहे हैं अशुद्ध अवस्था में। ये सब काल का प्रभाव हो गया। इससे ऐसे करने से क्या होगा? हम तो आजकल तो कई लोग ऐसे हो गए हैं कि जान के अनाचार करते हैं। क्यों? हम तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। ठाकुर जी की सेवा मुख्य है, आचार नहीं होगा चलेगा। देखो एक बात समझो, वो बात सही है एक अर्थ में, लेकिन जान के अनाचार करने की इसी महाप्रभु जी ने छूट नहीं दी है, वो बात है समझनी चाहिए। इसलिए ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आजकल विक्षिप्त मन से भ्रांता, सब विक्षिप्त मन वाले हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब हम स्वतः दुष्ट हो गए हैं, स्वतः दुष्टा तत्र धर्म कथम भवेत, तो धर्म आचरण करने से फल कैसे मिलेगा? क्योंकि धर्म के 6 अंग जो बताए हैं, देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म, ये 6 अंग सिद्ध हों तब धर्म फल देने में जो योग्य बनता है। लेकिन ये 6 अंग अशुद्ध हो गए हैं कलयुग में, इस कारण अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर क्या? तो कृष्ण आश्रय, कृष्ण गति मम, कृष्ण का ही आश्रय करो। सभी साधन विफल हो गए हैं, लेकिन जो विफल नहीं है, जो हमेशा सर्वदा सर्वकाल में सर्वत्र हमेशा अमोघ सफल है, वह है कृष्ण का आश्रय। वो श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में समझाया है। अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्ण भजे सदा श्री भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति। तो ऐसी स्थिति में भी श्री महाप्रभु जी धर्म को छोड़ने की आज्ञा नहीं कर रहे हैं। कई लोग इसका अर्थ करते हो अभी तो कलयुग में सब कुछ नष्ट हो गया, तब बस ठाकुर जी की सेवा करो, बाकी सब धर्म छोड़ दो। ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं। जान के धर्म नहीं छोड़ना है, जितना हम पालन कर सकें यथाशक्ति। स्वधर्माचरण सत्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियस्व विनिग्रह एतत् न तर्जेत त्रयम। तो स्वधर्म का आचरण यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। जो शास्त्र में निषिद्ध बात बताई है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, और इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियम में रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय जो अपने वश में नहीं होगी तो हमको अधर्म में वो प्रवृत्ति कराएगी। इसलिए इंद्रिय रूपी अश्व को भी हमको नियमित रखना है। ये तीनों चीज़ कभी भी नहीं छोड़नी है। इसलिए इसे आचार्य आगे कर रहे हैं कि अथापि धर्म मार्ग स्थित्वा, फिर भी जितना धर्म हो सके वो धर्म मार्ग में रह के और भागवत मार्गेण निष्काम प्रेम पूर्वक निष्काम भावना से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो वो जीव कैसे जैसे तैसे भी इस कलयुग में भी तैर जाएगा। ये बात विस्तार से हमने लास्ट टाइम देख ली थी। और उसके बाद देखा था कि जान के अधर्म करने से, वेदिंदा करने से जो है हीन योनि में जन्म होता है, लेकिन नरक पात तो नहीं होता है। ये कृष्ण के आश्रय का जो मार्ग है उसकी विशेषता है, वो भी अपन ने देख लिया था। और ये भी देखा कि सर्व त्याग करके अनन्य भाव से कृष्ण में मन रखेंगे तो तुरंत ही फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा भी श्री महाप्रभु जी ने हमें निस्संदेह एक आत्मविश्वास जीव में जगाया है। इसलिए देह पात पर्यंत कृष्ण में मन रखते हुए उन्हीं का आश्रय करना है, ये भाव भी हमने लिखी था। तो ये सब बात लास्ट टाइम देख गए थे हम, तो मैं थोड़ा रिवाइज करा दिया मैंने। और उसके बाद में अब आगे अपन श्लोक आज के ग्रंथ हम शुरू करेंगे। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ छ खलधर्मिणी। अब जो पहला प्रथम श्लोक है उसमें कैसे जो काल है, काल मुख्य अंग बताया है, और ये काल ऐसा मुख्य प्रधान अंग है
एक तो धर्म का अंग तो काल है ही, क्योंकि शुभ काल में धर्म करना चाहिए। शुभ मुहूर्त क्यों निकालते हैं हम? ये ज्योतिष जो अंग है ये वेद का ही अंग है, वेदांग है ज्योतिष, और इसका मुख्य कार्य है कि शुभ काल, शुभ समय जो है वो निर्णय करना, उस शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में हमको धर्म का आचरण करना, यही है। तो वो शुभ समय में कार्य नहीं करेंगे तो धर्म फल नहीं देगा, वो तो है ही, लेकिन काल उससे भी ज़्यादा प्रभावशील है कि ये काल जो है वो अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। मतलब काल के कारण अन्य जो अंग हैं, देश है, द्रव्य है, मंत्र है, कर्ता है, कर्म है, इनके बड़े प्रभाव छोड़ता है काल, वो भी है। इसलिए काल जो है वो सब में आएगा। भाई कलयुग के कारण देश भी अशुद्ध हो गया है, मंत्र भी अशुद्ध हो गए हैं, कर्ता में भी भावना नहीं रही है, और कर्म सब निष्फल हो गए हैं, तो काल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले काल अंग को ही यहाँ से महाप्रभु जी ने विवेचन किया है, काल अंग का ही। तो सर्व मार्गेषु नष्टेषु, पहले श्लोक का अर्थ समझ लें अपन कि सभी मार्ग जो है वो नष्ट होने से, ऐसी स्थिति हो जाने से, कि सभी मार्ग नष्ट प्राय हो जाने से, और क्या करना है, क्यों नष्ट हो गए हैं भाई? कलौ च खल धर्मिणी, खल धर्मिणी जो है काल, खल धर्मिणी, खल धर्म युक्त जो काल है, उस काल में, काल जो है वो, उस काल में ये सब चीज़ हो रही है ना। धर्म नष्ट कहाँ हो रहे हैं? उस काल में। वो काल में धर्म नष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि काल जो है वो खल धर्मिणी है। अब अपन उसका अर्थ देखेंगे खल धर्मिणी का। और खल धर्मिणी होने के कारण पाषंड प्रचुरे लोके, लोक में जो है वो पाखंडता की प्रचुरता हो गई है, दंभ ज़्यादा हो गया है। धर्म को छोड़ के धर्म का आडंबर बहुत बढ़ गया है। नाम लेते हैं धर्म का, लेकिन अंदर जो है धर्म की आत्मा तो होती ही नहीं है। ये स्थिति जो है कलयुग में हो गई है। ऐसी स्थिति में अब जीव करे तो करे क्या, ये यहाँ प्रश्न हो गया कि जीव कहाँ जाए। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कोई भय रखने की जरूरत नहीं है, आप कृष्णाश्रय, कृष्ण के मार्ग में आ जाओ, कृष्ण को अपना रक्षक मानो, कृष्ण गतिरोम, इस एकमात्र भावना से ये सभी जो भय हैं ये दूर हो जाएंगे, जैसी आचार्याचरण ने यहाँ आज्ञा की है। तो इसमें देखो यही बात बताई है कि सर्व मार्गा, सभी मार्ग नष्ट हुए। अभी यहाँ मार्ग की जो बात बताई, मार्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ जैसे अपने सब टीकाकार ने अलग अलग अर्थ लिए हैं, उसमें एक तो ये लिया है कि सर्वे मृग्यन्ते इति मार्गाः पुरुषार्थ अपायाः। मार्ग इसे कहते हैं कि अपने गंतव्य को, जिसके द्वारा अपने गंतव्य को ढूंढा जाए, जहाँ पर को जाना है उसको ढूंढने के लिए जो हम उपाय या साधन करें उसी को हम मार्ग कहते हैं। तो मार्ग जो है मृग धातु से बना है, ढूंढना, तो मार्ग शब्द उसी से बना हुआ है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अपन को भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान प्राप्ति के जो मार्ग हैं सब भगवत प्राप्ति के, वो इस कलयुग में नष्ट प्राय हो गए हैं। सर्व मार्गेषु नष्टेषु, ये बात यहाँ समझाइए। क्यों नष्ट हो गए हैं? कलौ च खड़धर्मिणी, खड़धर्मिणी जो काल है उसके कारण। खलधर्मी क्या होता है? अंत दुष्ट, अंदर से दुष्ट, बाहर से तो बहुत भला आदमी लगे, सज्जन लगे, लेकिन अंतर से दुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति से हमको बहुत संभालना पड़ता है। तो कलयुग में लोगों में ये भाव फैल गया है, अंतर दुष्टता, उसका चेप तुरंत लग जाता है। बाहर से तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है देखने में, अपन को ये तो बहुत भला आदमी है, संग करेंगे तो उसका जो अंतर मन की दुष्टता है वो अपन को तुरंत पकड़ लेती है, हम भी दुष्ट हो जाएंगे। ये स्थिति कलयुग में हो गई है। हम समझते हैं ये तो बहुत बड़ा भगवदीय है, भक्त है, बहुत धर्मिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन मालूम पड़े कि इसमें तो पोलम पोल चल रही है,
ये सब कलयुग की विशेषता है। हो अब भाई भगवान की इच्छा, अपन और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन महाप्रभु जी अपन को कह रहे हैं कि भाई मार्ग निष्ठा के कारण सबसे पहले तो ये कली जो है वो खल धर्म है, खल धर्मी है, खल धर्म वाला है, अंतर्दुष्ट वाला है। इसलिए तो जैसे एग्जाम्पल एक आपको देता हूं मैं, जैसे टीकाकार ने एग्जाम्पल बताया है। कह रहे हैं कि खलः अंतर्दुष्ट धर्म यस्मिन् असौ खल धर्माः खल धर्मत्वे हेतु लोकानाम पाखंड प्राचुर्यम। खल धर्म काल है, इसलिए लोक में भी पाखंड आडंबर ज़्यादा हो गया है, दिखावा जैसे कहते हैं हिपोक्रेसी वो ज़्यादा हो गई है। जैसे पाखंड उपधर्म जैन दयादि सदृश तसे प्राचुर्यम बाहुल्यम। ये यहाँ बात बताई कैसे पाखंड हो गया है। तो देखो कि जैन धर्म है फॉर एग्जाम्पल, उसमें अहिंसा रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, इसके ऊपर कितना बड़ा भार दिया जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भी पाखंड है। क्यों पाखंड है? क्योंकि भगवान को तो मानते ही नहीं है, ईश्वर को तो वो नकार देते हैं, ईश्वर जैसे कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो मूल जो आत्मा है धर्म की, वो प्रभु ही गायब हो गए वहाँ से, तो अब कितना भी धर्म करो वो नाटक ही नाटक है फिर तो। जैसे अपने शरीर में से आत्मा निकल गई और वो रह गया, शव रह गया खाली। उस शव को आप कितना भी संभाल कर रखो तो वो शव कुछ कार्य करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो तो टोटली डेड है वो चीज़। इसी तरह हम धर्म का तो बहुत बड़ा झंडा लेके चलते हैं, लेकिन ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। और ये ईश्वर की सृष्टि है, उस सृष्टि को ही नहीं हम मिथ्या कर देते हैं, तो फिर ईश्वर का महात्म्य तो हो गया जीरो। उस स्थिति में आप ये धर्म से आपका उद्धार होगा ये कैसे नक्की करोगे? तो ये जो पाखंड है, इसी का नाम पाखंड है। कई लोग कहते हैं हम तो जो धर्म में नहीं मानते हैं, हम तो चैरिटी में मानते हैं। चैरिटी कुछ ज़्यादा करते नहीं होते हैं, खाली बोलने के लिए। ऐसी चैरिटी करने वाले दुनिया में हैं कितने। लेकिन जब आप ठाकुर जी की सेवा भक्ति की बात करेंगे तो कहें नहीं हमको, हम भगवान नहीं है, चैरिटी करते हैं, तो परोपकार बस। ये पाखंड है। चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए सबको, दया धर्म रखना चाहिए, क्योंकि दया परोपकार तो बहुत बड़ा धर्म बताया गया है, लेकिन भगवान के विरोध में नहीं। ये बात समझो, ये पाखंड है। प्रभु के विरोध में चैरिटी और दया धर्म को आप करो, ये पाखंड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसी तरह की पाखंड, ऐसी तो और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया कैसे पाखंड कैसे काम करता है ये। तो ये अपने सभी मार्ग में इस तरह के पाखंड फैल गए हैं। हम जो है धर्म के नाम पे झगड़े करते हैं, एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, फिर झगड़े करते हैं। धर्म हमको झगड़ा करना सिखाता है, एक दूसरे राग द्वेष करने लगते हैं। हो ही रहा है, दुनिया में अशांति हो रही है, तो धर्म की आत्मा तो गायब हो गई भाई, पाखंड ही पाखंड रह गया। अपने स्टेटस सिंबल को ऊपर उठा रहे हो आप, हम सच्चे हैं बाकी सब गलत है, तो बात तो वही हो गई ना। धर्म तो कभी इस तरह की बात करता नहीं है। तो ये दुनिया में कितने अलग अलग धर्म प्रकट हो गए, संप्रदाय प्रकट हो गए हैं। अलग अलग संप्रदाय होना अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, सबकी रुचि अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग है। तो इसलिए उनको उनकी रुचि अनुसार जो धर्म बताया हो वो अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए अलग अलग संप्रदाय भी हो गए, वो भी बहुत। जैसे कई स्कूल हैं, कई कॉलेज हैं, उन स्कूल कॉलेजों में कई प्रकार के अभ्यासक्रम हैं, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेस है शिक्षा की। तो अच्छी बात है ना, हर प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनको जिस विषय में रुचि है उस विषय में वो अभ्यास कर सकते हैं। और एक ही स्कूल कॉलेज हो पूरे शहर में, तो आदमी दूर दूर रहता हो तो कैसे जाए? तो उनके एरिया में जो पास है वहीं जाएंगे। तो ये सब अच्छी बात है। तो स्कूल कॉलेज ज़्यादा होने से झगड़ा हो ये बात नहीं है। और या तो अलग अलग ब्रांचेस हो गई तो उससे झगड़ा होगा, ऐसी नहीं है। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, जितने अलग अलग सब
विभाग है। तो ये झगड़े की बात नहीं है। झगड़ा कब होता है, तुम गलत हो हम ही सच्चे हैं, यहाँ जो बात आ जाती है ना, उससे झगड़ा पैदा होता है। तो पूरी भगवान की सृष्टि है, वही भगवान अपने अलग अलग रूप नाम से लीला कर रहे हैं। तुमको ये में रुचि है, तुमको कर्म में रुचि है, कर्म करो। ज्ञान में रुचि है, ज्ञान करो। भक्ति में रुचि है, भक्ति करो। लेकिन जो कर रहे हो उससे दूसरे को नेगेट मत करो, ईश्वर को नेगेट मत करो, और दूसरे की भावना खंडित मत करो। ये सबसे बात समझनी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर ये काल का प्रभाव ऐसा आ गया कि अंतर्दुष्टता बहुत हो गई, धर्म का आडंबर ज़्यादा बढ़ गया, और धर्म की जो भावनाएं हैं अंदर की वो नष्ट हो गई हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये धर्म के कारण नहीं है, कली में कलयुग का प्रभाव है जीव के ऊपर अज्ञान डालना। तो ये क्या बात है। इसलिए जो है मार्ग नष्ट हुए हैं, खल धर्मिणी, खल धर्म के कारण तो नाटक ज़्यादा बढ़ गया है, धर्म के नाम पे कोरे नाटक ज़्यादा हो गए हैं। ये एक समस्या बहुत बड़ी आ गई है। तो इससे हमको इसको हल करना ज़रूरी है। अब फिर मूल बात पे आए तो यहाँ कौन से मार्ग की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के जो मार्ग अपने शास्त्रों में बताए हैं वो सर्व मार्गेषु नष्टेषु। भाई हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको किसी मार्ग को चुनना पड़ेगा, उस मार्ग पे चलना है। तो कौन कौन से वो मार्ग हैं ये अपन सोचें, तो वहाँ एकादश स्कंद भागवत में भगवान ने कहा है, योगास्त्रय मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विरिष्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपाय अन्य अस्ति कथंचन। इस तरह एकादश स्कंद में भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय बताए हैं। ये 3 मार्ग बताए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो शास्त्र में ही 3 मार्ग बताए हैं। तो ये 3 मार्ग के झगड़े करने के लिए फिर बताए हैं। भाई जिसको कर्म करने में रुचि है, कार्य शक्ति प्रदान है, कर्म मार्ग में जाए। जो ज्ञान शक्ति प्रदान है वो ज्ञान मार्ग में जाए। और जो जिनको प्रेम भावना है ऐसे भक्ति मार्ग में जाएं। जो ऐसे फीलिंग वाले हैं, नेचर वाले, सब प्रकार के जीव भगवान ने बनाए हैं। और वहाँ ये भी कहा एकादश स्कंद में कि जो अत्यंत आसक्त जीव हैं, जिनको ये जगत में बड़ी बहुत आसक्ति हर चीज़ में, उनके लिए तो कर्म मार्ग अनुकूल है। क्यों? कर्म मार्ग करने से धीरे धीरे उनको निष्कामता की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। कर्म मार्ग जो है वो धीरे धीरे निष्कामता की तरफ जीव को आगे ले जाएगा। क्यों? तो कर्म मार्ग से क्या होगा कि आप जैसे पहले सकाम कर्म करोगे, भाई ये हमको इच्छा है ये काम करो, तो वो सकाम कर्म करने से आपको कर्म वो फल प्रदान करेगा। फिर वो फल जो है वो अपन को जब मिलेगा तो उससे क्या होगा, शास्त्र में रुचि पैदा होगी कि देखो ये शास्त्र में जो बात बताई है ना वो सिद्ध होती है। लेकिन जो फल मिला है ना वो फल टेम्पररी फल है। हम क्या करेंगे, लोक के जो फल हैं वो मांगते हैं, भाई पैसा मिल जाए, धंधा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लड़की मिल जाए, ये मिल जाए, लड़का मिल जाए। ये सब जो है वो नश्वर है, नित्य तो है नहीं। तो इसकी नश्वरता, अनित्यता जब जीव समझेगा तब धीरे धीरे वैराग्य उसको आएगा। वैराग्य आने से फिर वो धीरे धीरे उस शास्त्र में जो निष्काम कर्म की बात बताइए उसमें उसकी रुचि होगी, निष्काम कर्म करेगा। निष्काम कर्म करते करते उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध का मतलब है अंतःकरण में आसक्ति नहीं रहनी, अनासक्त भाव, केवल अपना धर्म जो है निस्वार्थ भाव से निभाने की भावना, जो गीता का अंदर मुख्य संदेश है निष्काम कर्म की भावना। तो ऐसी जो भावना आएगी और ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला जो जीव है वो अपने गुरु से मुख से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनेगा कि सभी कुछ ब्रह्म ही हुए बने हैं, हम सभी ब्रह्म के ही अंश हैं। तब ब्रह्म में वो तन्मय हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, तो ज्ञान मार्ग भी उसकी सिद्ध हो जाएगा। तो ये कर्म और ज्ञान, तो जो वैराग्य प्रदान के लिए ज्ञान मार्ग है और अति आसक्त जीवों के लिए कर्म मार्ग है। लेकिन जो बीच वाले जीव हैं, जो न तो ज़्यादा आसक्त हैं इस सृष्टि में, दुनिया में, न उनमें इतना वैराग्य है, और जिनको भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, भगवान की सेवा में आनंद आता है, उनके लिए भक्ति मार्ग बनाया है। तो भक्ति मार्ग ऐसे जीवों के लिए, इस तरह जिस तरह के तुम जीव हो ऐसे तुमको वो उपदेश शास्त्र ने दिया है। ये तो अपने वैदिक मार्ग हुए।
लेकिन जिनको वेद में अधिकार नहीं है उनके लिए जो दूसरे भी उपाय बताएं, सांख्य है, योग है, भगवान विष्णु की उपासना है, शिव की उपासना है, अन्य देवों की उपासना है, ये उपासना में दिखाया है। तो ये क्या है कि जो आश्रम में, जो वर्णाश्रम धर्म वगैरह में जिनकी योग्यता नहीं है, ऐसे जीवों के लिए भी ये सब मार्ग दिखाए हैं। तो श्री बालबोध में श्री महाप्रभु जी ने ये सब समझाया है। तो कहना तात्पर्य ये है कि सभी मार्ग शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु। ये कलिकाल का प्रभाव ऐसा पड़ा है, खल धर्म कलिकाल का, इस कारण सर्व मार्ग जो है वो नष्ट प्राय हो गए हैं। ये मतलब कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और ये सांख्य योग और उपासना, एक भक्ति मार्ग बच गया है इसमें, और सब मार्ग नष्ट हो गए हैं। भक्ति को, क्योंकि कृष्ण आश्रित मार्ग है, भक्ति मार्ग क्यों बच गया? क्योंकि भक्ति में केवल कृष्ण के ही आश्रित जीव रहता है, उनके अनुग्रह के ऊपर ही उनका पोषण होता है। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग है ये बचा हुआ है, कलयुग का प्रभाव नहीं आया उस पर। ये बात आगे पर समझेंगे। तो इस तरह से ये जो मूल मार्ग है ये नष्ट हो गए। अब क्या करना? तो कि अब तो केवल भगवान ही हमारे शरण है, उन्हीं के शरण जाओ, उन्हीं के शरण जाने से अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ बताई है। आज पूरा विषय तो नहीं हो पाएगा, जहाँ से छूटा है उससे आगे फिर शुरू करेंगे अगले शुक्रवार को। अभी चिरंजीव मुदित बाबा अपन को एक वार्ता सुंदर वैष्णव की बताएंगे। वैष्णव वार्ता से वैष्णव का संग होगा, उनकी भावना हृदय में दृढ़ होगी, तो वो अपन समझें। तो सभी लाइन में बने रहें। मुदित बाबा पधारते हैं अभी।